ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि है आपकी और जून के 14 तारीख का समय आपका कैसा रहने वाला है, खासकर 4 जून से लेकर के इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ खास होगा। जून के महीने का जो एक टर्निंग पॉइंट है वो 14 तारीख तक का समय है। कैसे है, किन-किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, किन-किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी है, ये पूरा डिटेल में बताऊँगा। आइए विषय पर प्रवेश करते हैं। सबसे बड़ा मनुष्य का सबसे बड़ा रोल कौन निभाता है? उसका भाग्य, किस्मत। और आपकी कुंडली के हिसाब से आपके भाग्य स्थान में 4 ग्रह मिलकर के बैठे हुए हैं और चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं। और चतुर्ग्रही योग अपने आप में राजयोग होता है। जैसे कि सूर्य, बुध, बुधादित्य राजयोग शानदार, बहुत अच्छा रहता है। सूर्य, शुक्र, शुक्रादित्य राजयोग शानदार, बहुत अच्छा होता है। अब क्या-क्या होगा इनसे ये भी मैं बताऊँगा आपको। शुक्र, बुध, लक्ष्मी नारायण राजयोग शानदार, बहुत ही अच्छा। गुरु, शुक्र, गजलक्ष्मी राजयोग शानदार। और चतुर्ग्रही तो खैर है ही। ग्रह का योग बनना मायने नहीं रखता है बहुत ज़्यादा। किस भाव में बैठा है और वो क्या देगा वो योग, ये मायने रखता है। भाव कौन से भाव में बैठा है, देखिए ये भाग्य भाव में बैठा हुआ है। और भाग्यम फलति सर्वत्र, न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यही आपकी कुंडली में है। जब 4-4 ग्रह योग राजयोग बन रहे हो भाग्य स्थान में, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये कंडीशन है आपकी। खूब मेहनत कीजिए। इसके साथ-साथ में 6 जून को शनि जयंती है। शनि जयंती जो है, ये आपके लिए विशेष लाभदायक है। अगर आप विद्यार्थी हैं या फिर पेरेंट्स बनना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं बच्चों का, नहीं हो पा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है, पार्टनरशिप में काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, आप लड़का हैं या लड़की हैं, शादी करना चाहती हैं या चाहते हैं, आप माता-पिता हैं, वर या वधू की तलाश में हैं, अगर आपकी कन्या राशि है, तो ये जो समय है ये बहुत अच्छा है, उपयुक्त समय है। शनि की उपासना कीजिए। शनि की उपासना शनि जयंती के दिन, अब ये 6 जून को है। करना क्या है, आप ये समझ लीजिए। इसका भी मैं बताऊँगा अभी, इसका भी आप समझ लीजिए। उससे पहले एक निवेदन करूँगा मैं आपसे। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखिए, पहले सुनिए मुझे। मेरा विश्लेषण सटीक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। वहीं अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो नीचे उसका लिंक होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम का, उसको क्लिक करके आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिएगा। और वीडियो में जाकर के लाइक करना चाहे तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं ये वीडियो, तो भी आपको फॉलो, लाइक और कमेंट करना है। कमेंट में जो भी मनोभाव है वो कर दीजिए। ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव लिख दीजिएगा। या फिर चलिए आता हूँ। 6 जून शनि जयंती, करना क्या है आपको? अगर आप बिज़नेस अच्छा करना चाहते हैं, जो आप काम कर रहे हैं उस काम का पूरा श्रेय अगर आप लेना चाहते हैं, जो आप काम कर रहे हैं उस काम को काम के माध्यम से आपकी इज़्ज़त बने, बढ़े, अगर ये आप चाहते हैं, परिश्रम या फिर बहुत ज़्यादा परिश्रमी नहीं हैं आप, आलसी हैं, तब भी आप शनि की उपासना कीजिए, शनिवार के दिन। अगर अब इस कुछ लक्षण भी मैं बता देता हूँ। अगर आप अक्सर नाखून नहीं काटते हैं, लंबे-लंबे नाखून होते हैं, बाल नहीं काटते हैं, दाढ़ी भी ज़्यादा बनाते नहीं हैं, कपड़े भी ऐसे ही पहने रहते हैं,
ऊपर से तो टिप-टाप, नीचे बनियान फटा हुआ है। जूते-चप्पल फटे हुए हैं, पुराने हैं, धोते भी नहीं हैं, ऐसे ही गंदे पहनते हैं। अगर ऐसा है आपका लक्षण, लेट तक सोते हैं, अगर आपका ऐसा लक्षण है तो शनि खराब है आपका, ये मानकर चलिए। तो ऐसे में आपको 2-3 काम करना है। एक तो शनि की उपासना करनी है आपको, वो मैं बताऊँगा। इसके साथ-साथ में जो निचले तबके के जो व्यक्ति होते हैं, निचले तबके के व्यक्ति अर्थात जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, सामाजिक रूप से कमज़ोर हो, जो जो बौद्धिक रूप से कमज़ोर हो, जो आपसे उम्र में कमज़ोर छोटा हो, निचले तबके का अर्थात उस भाव में मत जाना। मतलब थोड़ा-सा असमर्थ व्यक्ति हो जो, है ना? जो कमज़ोर वर्ग है, उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ दुर्व्यवहार कतई मत करिए, उनको प्रसन्न रखिए, उनकी दुआएँ लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, आपको अत्यंत लाभ होगा इससे। एक शनि को अगर आप में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो ये करिएगा, एक बात। अब दूसरी बात, शनि जयंती के दिन करना क्या है आपको 6 जून को ओम प्राम प्रीम प्रौम सः शनैश्चराय नमः, शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करना है आपको। ओम प्राम प्रीम प्रौम सः शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिए, प्रतिदिन करिए, ठीक। शनि अगर आपका लक्षण मिलते हैं तो ऐसे शनि कमज़ोर होने के लक्षण अगर आप में हो तो इस मंत्र का आपको जप करना है। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए, काला आसन लेकर के जाइए, सरसों का तेल का दीपक जलाइए और इस मंत्र का जप करिए। संभव हो सके तो काला कपड़ा पहन के जाइए, नहीं तो फिर काला काला आसन तो है ही, उस पर तो बैठना ही है। शनिवार के बाद फिर आप कंटिन्यू अगर करना चाहें तो करते रहिए जप। तो एक तो ये है। अब दूसरी बात ये है, शनि की बात हो गई है तो अब इस योग पर आता हूं मैं। शुक्र चूंकि अस्त है, तो यहाँ पर जो योग है शुक्रादित्य योग बन रहा है और ये जो शुक्र और बुध का जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, गजलक्ष्मी योग बन रहा है लेकिन कमजोर है। तो सुबह जल्दी उठ करके आपको सूर्य को अर्घ्य देना है, एक बात। दूसरी बात, कोई भी कार्य करना हो उसमें गणेश जी का नाम लिए बिना कार्य मत कीजिए। दूसरा 2 काम। तीसरा काम आपको करना है, इसी 14 तारीख के बीच में आपका भाग्येश एक्टिवेट हो जाएगा। वो काम ये है, छोटी बच्चियां होंगी आपके घर में या अड़ोस पड़ोस में, छोटी बच्चियां 8-9 साल तक की, ऐसी बच्चियों को शुक्रवार के दिन उनको टीका लगा करके, कुमकुम का टीका और 2-3 दाने अक्षत रख करके माथे पर उनको सफेद वस्तु गिफ्ट कीजिए। कुछ भी करिए, सफेद वस्तु गिफ्ट कीजिए। अब सफेद कॉपी भी हो सकती है, सफेद किताब भी हो सकता है, सफेद आपका कपड़ा भी हो सकता है, शू भी हो सकते हैं, रिबन हो सकता है, हेडबिन हो सकता है। सफेद वस्तु खिलाइए नहीं तो, जैसे कि आप खीर बना के खिला दिए। अच्छा, गुरु भी साथ में है, ये विशेष एक्टिवेट हो जाएगा ये वाला योग जब आप खीर में केसर डाल करके खिलाएंगे बच्चियों को, विशेष एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये आप करिए, इतना करेंगे आपको प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, पैसे को लेकर के हर मामले में आपको सुकून मिलेगा, अच्छा मिलेगा, हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, ये स्थिति बनती है। ये मोटा-मोटी तौर पर है, विस्तार से जाऊँगा, बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अगर किसी प्रकार की ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं कुंडली के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, तो उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए और हम मुझसे कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से फॉलो करना है और लाइक कमेंट वहाँ भी करना है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना है या फिर जो भी मनोभाव है वो लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।